Josh Michael, the output of every human charge is clash of flesh. जो भी मानव का आउटपुट आ रहा है, जो चार्ज हो रहा है मानव अपने आप में, उसका क्या आउटपुट आ रहा है? मानव आज कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है या फ्लैश हो रहा है। 99.9% लोग क्लैश हो रहे हैं। कितना? 99% से ज़्यादा पूरी मानव जाति आज क्लैश हो रही है और क्रैश हो रही है। जहाँ क्लैश है वहीं क्रैश है। क्लैश होने के कारण ही क्रैश होता है, टकराव होता है। आज हर मानव का किसी के साथ किसी के ना संबंध में भी टकराव क्यों होता चले आ रहा है? क्योंकि स्वयं को नहीं जाना उसने आज तक। जब तक मानव अपने आप में अनकॉन्शियस चार्ज में होगा तो ह्यूमन गोइंग टू बी क्लैश। जितना क्लैश होगा उतना ज़्यादा टकराव होगा। क्लैश क्यों हो रहा है? क्योंकि संबंध की पहचान नहीं है पूरे अस्तित्व में। पूरे ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है ये पकड़ में नहीं आई बात। पूरी मानव होकर मानव के साथ क्या संबंध है ये पकड़ में नहीं आई। उसके जीवन में संस्कार नहीं है। अहंकार के कारण ही क्लेश होता है, याद रखिए। जितना ज़्यादा मानव में अहंकार होगा उतना ज़्यादा उसके जीवन में क्लेश होगा। उनके जीवन में संस्कार नहीं है। बोलते तो हैं, वो संस्कार नहीं होता कि मंदिर चले जाना, पैर पड़ लेना, कुर्ता पैजामा पहन लेना या साड़ी पहन लेना। मानव जाति को समझना पड़ेगा कि उसके जीवन में बाहर से बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने से सुंदर नहीं होता, चित्र से सुंदर नहीं होता, चरित्र से सुंदर होता है, आचरण से सुंदर होता है, आकार से नहीं। तो चरित्र से कब होगा, आचरण से कब होगा? वो तभी होगा जब उसके जीवन में वास्तविक धार्मिक विचार होंगे, ठीक है, और न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। तभी उसके जीवन में, मानव के जीवन में क्लेश नहीं हो सकता। क्लेश इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं अहंकार है मानव में, संस्कार नहीं डला अभी तक, हुआ ही नहीं। तो आज क्या हो रहा है? मानव उलझता चला जाता है, छोटी छोटी बात पे उलझता है। इस कारण से उसके जीवन में क्या होता है? वो डिस्चार्ज होता है। वो सोचता है कि मैं चार्ज होने जा रहा हूँ, पर और डिस्चार्ज हो जाता है। आदमी अपने आप को चार्ज करने के लिए जाता है कहीं पर भी, ठीक है। आदमी को लगता है मंदिर जाता है, कहीं यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, पर वो कहीं ना कहीं कुछ देख के वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो मानो अपने अंदर ही डिस्चार्ज होता है और अपने अंदर ही रिचार्ज होता है। तो डिस्चार्ज इसलिए होता है कि छोटी छोटी बात को लेके वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, एंटेंगल्ड होता है, उलझता चले जाता है। तो ये बोला जा रहा है उलझना कार्यक्रम नहीं है, समझना कार्यक्रम है। तो समझने से ही उसके जीवन में ह्यूमन फ्लैश होगा। मानव कब चमकेगा? जब मानव जाति में वो कॉन्शियस चार्ज होगा, जब सत्य के विचार उसको प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, वास्तविक सत्यता यथार्थता का ज्ञान प्राप्त होगा, और उसकी सहज स्वीकृति होकर ही उसको संबंध की निर्वाह होगी निश्चित निरंतरता में। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो क्या है सत्य, क्या है यथार्थ, क्या है वास्तविक सत्य? वही आध्यात्मिक मार्ग है, वास्तविक मार्ग है, जहाँ अस्तित्व को हम जान पाते हैं, सअस्तित्व को जान पाते हैं, प्रकृति को जान पाते हैं और उसके संबंध को जान पाते हैं। तब हमारे जीवन में रिचार्ज होता है। हम रिचार्ज होते हैं समझने से। पर क्या समझना है? अस्तित्व को समझना है, असली तत्व को समझना है, मूल्य तत्व को समझना है। जहाँ हम अपने अस्थि तत्व को जानने लग जाते हैं, मूल्य तत्व को जानने लगते हैं, हम स्वयं को जानने लग जाते हैं, तो हम समग्र मानव जाति को जानने लग जाते हैं। जिसने हमने स्वयं को जान लिया उसने हमने फिर सबको जान लिया, और सबको जान लिया फिर अब सबके साथ पटेगी, सबके साथ सिंक्रोनाइजिंग होगी। वहाँ क्लेश नहीं होगा, अब वहाँ फ्लैश होगा, अब वहाँ चमकेगा, और जहाँ चमकेगा वहीं ताज़ा होगा,
अर्थात जहाँ फ्लैश होगा वहीं फ्रेश होगा। मानो फ्लैश में ही फ्रेश है और क्लैश में ही क्रैश है। ठीक है, मानो जितना ज़्यादा आज अपने जीवन में वास्तविक सत्यता को जान लेगा, अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए उसका जीवन संस्कार से भर जाएगा, संपन्न हो जाएगा और फिर वो किसी के साथ टकराव हो नहीं सकता। वो सहयोगी करेगा और सहयोगी होगा, प्रतियोगी नहीं होगा। आज पूरी मानी जाती है क्लेश क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रतियोगिता हो रही है, एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता, कंपटीशन चल रही है। 99.9% क्या हो रहा है? लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और कंप्लेंट इसलिए हो रही है। तो इसलिए हर मानव जाति को अब वास्तविक सत्यता को जानना होगा और अपने जीवन में असली तत्व का, विद्या को प्राप्त होना होगा। जिस दिन विद्या प्राप्त हो गई उस दिन बल मजबूत हो जाता है। हमारे अंदर जो चरित्र का बल है वो मजबूत हो जाता है। तो विद्या को प्राप्त होना है, असली विद्या को। असली विद्या को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारा चरित्र मजबूत हो जाएगा। चरित्र मजबूत होगा तो फिर हम अंदर से चमकेंगे और वही बोले जा रहा है फ्लैश, और वही होता है फ्रेश। और जितना ज़्यादा मानो क्लैश होगा उतना ज़्यादा क्रैश होता चले जाएगा। अंदर में मानो जाती क्या हो रहा है? क्लैश हो रहा है। तो इसलिए अब जीवन में फ्रेश की तरफ बढ़िए, ताजगी की तरफ बढ़िए, चमक की तरफ बढ़िए और वो केवल और केवल कॉन्शियस चार्ज में ही है। अपने आप को कॉन्शियसनेस की तरफ में बढ़ाना पड़ेगा, वास्तविक सत्य विचार की तरफ बढ़िए। फालतू बात, गलत विचार की तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस चार्ज होगा और वो आप अपने आप को और डिस्चार्ज करेंगे। इसलिए आज आदमी और क्यों कमज़ोर होते चला है, दिन पे दिन क्यों कमज़ोर हो रहा है पूरी मानव जाति? क्योंकि मानव के जीवन में भय बढ़ रहा है। कॉन्शियस चार्ज में आदमी के जीवन में विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस पर्सन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो विश्वास पात्र मानव ही के जीवन में ही ईमानदारी होगी और जहाँ विश्वास नहीं, जहाँ भय है, वहाँ बेईमानी होगी। तो इसलिए हर मानव को अपने जीवन में कॉन्शियस चार्ज की तरफ बढ़ना है। अनकॉन्शियस चार्ज से अब आपको अनकॉन्शियस चार्ज की तरफ मत जाइए। अपने जीवन में सत्य विचार और सत्य व्यवहार को ग्रहण करिए। सत्य विचार से ही धार्मिक विचार होगा, क्योंकि सत्य में ही धर्म है और धर्म में ही न्याय है। तभी न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाएंगे अपने आप से और हर मानव जाति के साथ। नहीं तो हर मानव को अब अन्याय लगने वाला है। अन्याय इसलिए लगता है कि उन्हें कहीं मानव का विचार धार्मिक नहीं है, अधार्मिक विचार है। अधार्मिक विचार के कारण ही मानव के जीवन में क्लेश हो रहा है। आंतरिक में बाहर से तो अच्छा बोल रहा है, पर अंदर में क्या चल रहा है? धर्म विचार चल रहा है। तो आंतरिक में धार्मिक विचार हो। आंतरिक में धार्मिक विचार केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही होगा और वास्तविक मार्ग में। तो इसलिए अधर्म विचार तभी आते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं मानव गलत की खोज कर रहा है। इसलिए सत्य की खोज करिए अपने जीवन में। जितना ज़्यादा सत्य की खोज करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में धार्मिक विचार आएंगे, सत्य विचार आएंगे, न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। विचार और व्यवहार से संपन्न हो जाना ही सही कार्य व्यवस्था है और यही भागीदारी है संपूर्णता स्वरूप में। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।